नमस्कार साथियों, जेएस टेक्निकल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं आईटीआई की जो ऑल ट्रेड्स हैं, डीजल है, टर्नर है, मैकेनिकल है, मशीनिस्ट है, आदि जो विभिन्न ट्रेड्स हैं उनकी जो ट्रेड थ्योरी है उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाली जो एनसीवीटी आईटीआई की जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अर्थात टेक्निकल की जो तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं, जैसे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट है, रेलवे ग्रुप डी है, अर्थात टेक्नीशियन की जो भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जो ट्रेड से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी बार आपकी टेक्निकल जो भर्तियों के एग्ज़ाम हैं उनके अंदर रिपीट किए गए हैं। तो हम इन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज लेके आए हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप मिलती रहेगी। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ए। प्रथम अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तत्व की उपस्थिति में आग जलती है। यानी कि प्रथम जो क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में किस तत्व की उपस्थिति में आग जलती है। तो दोस्तों, आग जो होती है, फायर जो होती है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 तत्वों की उपस्थिति में जलती है। प्रथम अपना है ऑक्सीजन होता है, द्वितीय अपना होता है ताप एंड फ्यूल की ईंधन होता है। तीनों जो तत्व होते हैं इनकी उपस्थिति जब होती है अर्थात तीनों कारक मिलके इसका निर्माण करते हैं, फायर का निर्माण करते हैं, आग का निर्माण करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से अगर एक तत्व को हटा दिया जाता है तो आग जो होती है वो बुझ जाती है, कंट्रोल में आ जाती है। तो प्रथम क्वेश्चन की उत्तर दीजिए कि प्रथम क्वेश्चन है कि निम्न में किस तत्व की उपस्थिति में आग जलती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है ईंधन, द्वितीय बी है ताप, तृतीय सी है ऑक्सीजन और डी ऑप्शन आपका है उपरोक्त सभी। तो देखिए, इन तीनों तत्वों की मौजूदगी के साथ आग जलती है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन अर्थात उपरोक्त सभी जो आंसर है ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल से लगी आग बुझाने के लिए किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आग जो होती है यह आपकी 4 श्रेणियों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। श्रेणी ए, श्रेणी बी अर्थात सी व डी। श्रेणी ए की जो आग होती है यह आपकी कार्बोनेशियम फायर होती है एवं श्रेणी बी की जो आग होती है यह आपकी तेलीय आग होती है। ए श्रेणी की जो होती है कार्बोनेशियस होती है, जबकि बी श्रेणी की आग आपकी होती है तेलीय आग। सी श्रेणी की जो होती है जिसको गैसीय फायर कहते हैं और डी श्रेणी की आपकी धात्विक अर्थात विद्युतीय आग कहा जाता है। डी श्रेणी की जो आग होती है उसे क्या कहा जाता है, धात्विक आग, विद्युत के द्वारा लगी आग कहलाती है। तो हमें देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि तेलीय पदार्थों से लगी आग जो होती है वो किस अग्निशामक के द्वारा बुझाई जाती है। तो तेलीय जो आग होती है वो बी श्रेणी की आग होती है अर्थात इसे बुझाने के लिए हमें किस एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन नंबर बी है पानी, ऑप्शन नंबर सी है फोम फायर एक्सटिंग्विशर अर्थात डी ऑप्शन आपका है उपरोक्त सभी एवं सभी के द्वारा। तो ध्यान से देखिए, पहला जो ऑप्शन है सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर आपका कार्बोनेशियम फायर को बुझाने के लिए काम में लिया जाता है। पानी जो होता है ये भी आपका कार्बोनेशियम फायर अर्थात लकड़ी के द्वारा, गत्ते के द्वारा, जूट के द्वारा जो आग लगती है उन्हें बुझाने के लिए काम में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका है फोम फायर एक्सटिंग्विशर। तो तेलीय लिक्विड पदार्थों के द्वारा जो आग लगती है उसे बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बिजली से लगी आग को बुझाया जाता है। देखिए, निम्न में से किस के द्वारा विद्युत से लगी आग बुझाया जाता है। तो देखिए, रेत व पानी जो होता है तो विद्युत से लगी आग के अंतर्गत अपन लोग पानी का प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरा आपका ऑप्शन है सीटीसी, तृतीय आपका ऑप्शन है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर
और लास्ट चौथा जो आंसर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, बिजली के द्वारा जो लगी आग होती है यह आपकी सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा बुझाई जाती है। अर्थात विद्युत की आग सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा बुझाई जाती है एवं सीटीसी का पूरा नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सीटीसी का पूरा नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ध्यान दीजिए कि सीटीसी का अगर आपको पूरा नाम पूछा जाता है तो सीटीसी का पूरा नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसके बिना मशीन को नहीं चलाना चाहिए। देखिए, मशीन पर जब वर्क करते हैं, कार्यशाला के अंतर्गत वर्कशॉप में जब कार्य किया जाता है, उस कंडीशन में आप लोगों को मशीन पर कार्य करने के लिए काफ़ी जो रूल्स हैं, सेफ्टीज जो हैं, उनका अध्ययन करना चाहिए। तो ऐसा कौन सा जो रूल है वो आपको फॉलो करता है। देखिए, प्रथम आपका तेल के बिना, द्वितीय आपका विद्युत के बिना, तृतीय ऑप्शन आपका पूर्ण जानकारी के बिना, डी ऑप्शन आपका रोशनी के बिना। तो प्यारे विद्यार्थियों, कि मशीन को जब भी चलाया जाता है तो जब तक आपको संपूर्ण जानकारी नहीं होती है, उस कंडीशन में आप लोग मशीन को नहीं चलाना चाहिए। अगर विदाउट कंप्लीट नॉलेज आप लोग जब मशीन को चलाते हो, उस कंडीशन में दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, अर्थात दुर्घटना घटित होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों, मशीन का जब तक आपको संपूर्ण ज्ञान नहीं होता, संपूर्ण नॉलेज नहीं होता, तब तक आप लोग मशीन को नहीं चलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कि मशीन पर घूमने वाले भाग पर सभी क्या लगा होना चाहिए। क्योंकि मशीन जो होती है, जहाँ पर कई जो जैसे पुलियाँ होती हैं, ड्राइवर पुली जो होती हैं, अर्थात ग्राइंडर जो व्हील होता है, विभिन्न जो घूमने वाले पार्ट्स होते हैं, घूमने वाले पार्ट्सों के ऊपर जब बेल्ट का प्रयोग किया जाता है या फिर कई टूल्स का प्रयोग करते हैं, जैसे ग्राइंडर एक प्रकार का ग्राइंडिंग टूल्स होता है जो धातु को कणों के रूप में हटाने का काम करता है। तो ऐसे स्थानों पर आप लोग क्या करोगे, जब घूमने वाले कोई पार्ट्स होता है उसके ऊपर आप लोग किसके विदाउट आप लोग उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है आपका तेल, ऑप्शन नंबर बी है ग्रीस, सी है आपका औजार, अर्थात डी है आपका सुरक्षा गार्ड। तो ध्यान रखिए कि मशीन पर घूमने वाले जो भाग होते हैं उस पर हमेशा सुरक्षा गार्ड का होना अति आवश्यक है, सेफ्टी कवर होना अति आवश्यक होता है। तो आंसर आपका होगा क्वेश्चन नंबर 5 का सुरक्षा गार्ड, अर्थात डी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नंबर 6, कार्य के दौरान आंखों की सुरक्षा हेतु प्रयोग करना चाहिए। देखिए, जब भी कार्यशाला के अंतर्गत वर्कशॉप में जब प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं या फिर कार्य कर रहे हैं, उस कंडीशन में आप लोग आंखों की सुरक्षा हेतु हमें कौन से उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है रोशनी का, ऑप्शन नंबर बी है पानी का, ऑप्शन नंबर सी है आपका एप्रन और ऑप्शन नंबर डी है आपका चश्मे का। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका रोशनी। देखिए, रोशनी के बिना आप लोग कार्य नहीं कर सकते। जब कंडीशन क्या हो कि नाइट के अंदर वर्कशॉप में कार्य कर रहे हैं, उस कंडीशन में पानी के बिना भी नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं होता, करना पर कर भी सकते हैं। एप्रन जो होता है वो अपनी बॉडी के आगे की तरफ, अर्थात अपनी बॉडी के ऊपर कपड़े का जो होता है, जो कपड़े का होता है उसे क्या बोलते हैं, एप्रन बोलते हैं। चश्मा जो होता है जो आंखों की सुरक्षा हेतु प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, आंखों की सेफ्टी के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, चश्मे का प्रयोग करते हैं, अर्थात डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कि बिजली चली जाने पर सर्वप्रथम किसे बंद करना चाहिए। कि जब आप लोग वर्क कर रहे हैं या प्रयोगशाला के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, उस कंडीशन में जब बिजली अर्थात विद्युत चली जाती है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम सर्वप्रथम किसे बंद करना चाहिए। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है मशीन को, बी ऑप्शन है कार्यशाला अर्थात वर्कशॉप को बंद करना, सी ऑप्शन है कार्य को, अर्थात जब अपन लोग जो कार्य कर रहे हैं उसे बंद करें। तो विद्युत जब चली जाती है, बिजली जब चली जाती है तो उस कंडीशन में कार्य तो अपने आप बंद हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका ए एंड बी, की मशीन तथा कार्यशाला दोनों को। तो देखिए, जब विद्युत चली जाती है उस कंडीशन में आप लोग मशीन को सर्वप्रथम, अपना दायित्व बनता है कि सबसे पहले आप लोग
मशीन को बंद करें। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8, चेतावनी चिन्हों का आकार होता है। देखिए सेफ्टी साइन जो होते हैं ये आपकी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। प्रथम आपका सेफ्टी साइन होता है जिसको बोलते हैं निषेधात्मक। क्या बोलते हैं? निषेधात्मक। देखिए निषेधात्मक जो मनाही का प्रतीक करता है कि किसी कार्य को मना करने का तात्पर्य होता है। जैसे जिसका जो आपका आकार होता है ये गोल आकार का होता है। कैसा आकार होता है? गोल आकार का होता है। जबकि दूसरा आपका होता है अनिवार्य जो सेफ्टी साइन होती है जिनका आकार कैसा होता है? आपका गोल आकार का होता है। तृतीय अपना होता है चेतावनी कि किसी भी कार्य करने को जैसे खतरे का भय होता है। इस प्रकार के जो सेफ्टी साइन जो होते हैं, सुरक्षा जो चिन्ह होते हैं जिनका आकार जो होता है प्यारे विद्यार्थियों ये त्रिभुजाकार आकार होता है। डी आपका होता है सूचनात्मक जो होते हैं, इंफॉर्मेशनल जो होते हैं सूचनात्मक, जिनका जो आकार होता है ये स्क्वायर आकार के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि चेतावनी चिन्हों का आकार कैसा होता है। तो चेतावनी चिन्हों का आपका आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार आकार होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि निषेधात्मक चिन्हों का रंग कैसा होता है। देखिए दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं कि निषेधात्मक जो सेफ्टी साइन होते हैं जिनका रंग किस कलर का पाया जाता है, रंग कैसा होता है। तो देखिए निषेधात्मक जो चिन्ह होते हैं जिनका बॉर्डर अर्थात क्रॉस बार जो होती है, बॉर्डर अर्थात क्रॉस बार आपकी लाल रंग की होती है, अर्थात अंदर का जो सेफ्टी साइन होता है ये आपका काले कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो देखिए अनिवार्यतात्मक जो होता है जिसका संपूर्ण पृष्ठभूमि आपकी नीले कलर की होती है। चेतावनी जो होती है जिनकी संपूर्ण पृष्ठभूमि आपकी पीले कलर की होती है, अर्थात सूचनात्मक जो होती है जिनकी पृष्ठभूमि हरे रंग की होती है। तो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया कि निषेधात्मक चिन्हों का रंग कैसा होता है। तो देखिए निषेधात्मक जो चिन्ह होते हैं उनका रंग कैसा होता है? लाल होता है। जब सुरक्षा चिन्ह की बात करें तो वो होता है आपका काला, और बॉर्डर लाइन अर्थात क्रॉस बार आपके लाल रंग की। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि क्वेश्चन में आपका लाल रंग होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थियों कि ईंधन और ताप जिसके कारण आग जलती है। देखिए आग से रिलेटेड जो प्रथम अपना क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड है। देखिए ईंधन यहाँ पर पूछा गया है। देखिए ईंधन अर्थात ताप एंड तृतीय जो कारक कौन सा होता है जिसके कारण आग जलती है। तो आग को जलने के लिए 3 कारकों की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन, टेम्परेचर ताप एंड फ्यूल अर्थात ईंधन। तीनों कारक जब मौजूद होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होती है? आपकी आग जल पाती है। तो ईंधन व ताप आपको दिया गया है, तृतीय कारक आपको पूछा गया है। तो देखिए तृतीय कारक आपको पानी, अगर पानी इसके साथ होगा तो डेफिनेटली आग जल नहीं पाएगी। हवा अर्थात तेल एंड ऑक्सीजन। देखिए हवा आपकी ऑक्सीजन जो होती है वो हमेशा आग को क्या करती है? जलाने का कार्य करती है। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गैस द्वारा लगी आग कहलाती है। देखिए आग जो होती है वो आपकी 4 प्रकार की होती है। प्रथम होती है श्रेणी ए की आग जिसे कार्बोनेशियस फायर कहा जाता है, जो लकड़ी, कपास, जूट आदि के द्वारा लगती है। श्रेणी बी की जो आग होती है ये आपकी तेलीय पदार्थों के द्वारा अर्थात लिक्विड पदार्थों के द्वारा लगती है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है। एंड सी श्रेणी की जो आग होती है आपकी ये गैस के द्वारा, जैसे एलपीजी है, सीएनजी है आदि गैसों के द्वारा लगती है, जिसे गैसीय फायर कहते हैं। डी श्रेणी की आग आपकी धात्विक आग होती है अर्थात विद्युत के द्वारा लगी आग होती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि गैस द्वारा लगी आग क्या कहलाती है। तो ऑयल फायर, द्वितीय आपका गैसीय फायर, सी ऑप्शन आपका कार्बोनेशियस और डी ऑप्शन आपका धात्विक। तो देखिए इसके अंतर्गत गैस के द्वारा लगी आग आपकी गैसीय फायर कहलाती है अर्थात बी ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 12, बिजली से चिपके व्यक्ति को
छुड़ाने हेतु क्या करना चाहिए। कई बार होता क्या है कि कार्यशाला के अंतर्गत नियमों की पालना नहीं करने पर कई बार शॉर्ट सर्किट की वजह से या फिर लापरवाही की वजह से जो ड्रेनेज जो होता है या फिर कारीगर जो होता है वो बिजली से चिपक जाता है, तो उस कंडीशन में हमें उसके साथ उसे छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है कि लकड़ी के डंडे का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है कि उसके अंदर पानी का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है उसे अपने हाथों से खींचे। ऑप्शन नंबर डी है लोहे की सरिये का प्रयोग करना चाहिए। तो ध्यान से देखिए कि प्रथम आपका है कि लकड़ी के डंडे का प्रयोग करें, आंसर आपका करेक्ट है। बट लकड़ी का जो डंडा होता है यह आपका सूखा हुआ होना चाहिए, न कि गीला होना चाहिए, क्योंकि सूखा हुआ जो लकड़ी का जो डंडा होता है वो सुचालक का कार्य करता है, अर्थात गिल्ला जो डंडा होता है, गिल्ली जो लकड़ी होती है यह आपकी चालकता का कार्य करती है। तो ध्यान रखिए कि सूखे लकड़ी के डंडे का प्रयोग करना चाहिए। आप उसके अंतर्गत पानी नहीं डाल सकते, क्योंकि पानी क्या होता है कि विद्युत के अंतर्गत अपनी ओर ज्यादा खींचती है। नेक्स्ट होता है कि उससे अपने हाथों से जब आप लोग उसके हाथ लगाएंगे तो हम भी उसके साथ चिपक जाते हैं। नेक्स्ट अपना लोहे की सरिये का प्रयोग करें, क्योंकि लोहे का जो सरिया होता है यह आपका चालकता का गुण उसके मध्य पाया जाता है। तो चिपका हुआ जो व्यक्ति होता है उसके अगर हम लोग लोहे के सरिये का प्रयोग करेंगे तो हम लोग भी उसके साथ क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, विद्युत से चिपके व्यक्ति को छुड़ाने हेतु लकड़ी के सूखे लकड़ी के डंडे का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि कृत्रिम श्वसन की विधियां कौन सी होती हैं। देखिए कि जब अचानक जो दुर्घटना घटित हो जाती है, कई बार क्या होता है कि दुर्घटना घटित जब अचानक सडन घट जाती है, उस कंडीशन में प्राथमिक उपचार देने के पश्चात या फिर बेहोश हो जाता है, पीड़ित जो होता है वो बेहोश हो जाता है, श्वास नहीं आ पाता, या फिर उसके कहीं चोट ज्यादा लग जाती है तो छाले वाले पड़ जाते हैं विद्युत से लगने से, झटके से। उस कंडीशन में उसे श्वास दिलाने के लिए जो कृत्रिम मेथड कौन कौन से होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। तो प्रथम होता है अपना सिल्वेस्टर विधि। ठीक है, सिल्वेस्टर जो विधि होती है एक आपकी होती है मुंह से मुंह में श्वसन प्रक्रिया करना, एक होती है आपकी शेफर विधि, अर्थात बी ऑप्शन होता है आपका उपरोक्त सभी। तो देखिए कृत्रिम श्वसन के अंतर्गत आपकी तीनों की तीनों जो मेथड होते हैं प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी, यानी कि सिल्वेस्टर मेथड का भी प्रयोग करते हैं, मुंह से मुंह के द्वारा श्वसन मेथड का भी प्रयोग किया जाता है, एवं शेफर मेथड का भी प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसका आंसर होगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका कि डॉक्टर के पहुंचाने से पूर्व दिया गया उपचार क्या कहलाता है। एक्सीडेंट होने के पश्चात डॉक्टर तक पीड़ित को पहुंचाने से पूर्व में जो उपचार किया जाता है उसको जो प्राथमिक फर्स्ट एड दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका प्राथमिक उपचार। क्या कहलाता है आपका प्राथमिक उपचार, अर्थात ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है कि कार्य के दौरान पैरों में कौन सा सुरक्षा कवच पहनना चाहिए। कि वर्कशॉप में कार्यशाला के अंतर्गत कार्य करते समय पैरों के अंतर्गत अपनी सुरक्षा हेतु शूज जो होते हैं वो होने अति आवश्यक होते हैं, अर्थात हाथों के अंदर ग्लव्स होता है, आंखों की सुरक्षा के लिए अपने चश्मे का प्रयोग करते हैं, अर्थात एप्रन एवं डांगरी का जो प्रयोग होता है ये वर्कशॉप के अंतर्गत कार्य करते समय हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कार्य के दौरान पैरों में कौन सा सुरक्षा कवच पहनना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है सुरक्षा जूते, सेफ्टी जूते, बी ऑप्शन आपका रबर की चप्पल, सी ऑप्शन आपका है मोटे जूते, और डी ऑप्शन आपका होता है दस्ताने। तो दस्ताने जो होते हैं दोस्तों ये आपके हाथों में पहने जाते हैं, आपको पता है। मोटे जूते, देखिए कई बार होता क्या है कि जूतों मोटे होने पर क्या है कि ऊपर का जो कवर होता है, नीचे का शोल जो होता है वो कमजोर होता है, उस कंडीशन में हमें कील वगैरह लगने का ज्यादा संभावना होती है। तो उस कंडीशन में आपका ये आंसर करेक्ट नहीं होगा। रबर की चप्पल भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, अर्थात सुरक्षा जो शूज होते हैं वो आपका
करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका करेक्ट आंसर है ए, अर्थात सुरक्षा जूते जो है ये आपके पहनने चाहिए। तो दोस्तों हम लोग जो ये सीरीज लेके आए हैं, ये आपकी टेक्निकल की भर्तियां जो एएलपी जो है अभी मैंने बताया था उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अर्थात आने वाली जो एमसीक्यू एग्जाम जो आपके है आईटीआई जो रेगुलर कैंडिडेट है, ये ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चनों पे ध्यान दें। अर्थात ये जो सीरीज है प्यारे विद्यार्थियों, ये क्रमागत रूप से आपको मिलती रहेगी। अगर आप लोग वीडियो को नहीं वॉच किया पीछे के वीडियो को, तो आप वॉच करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।